नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, आधा दिन जरूर, लेकिन हर पूरी खबर को लेके हाजिर हैं हम। खटाखट अंदाज में जानेंगे खबरों को, आपके साथ में घनश्याम। इस्राइल हमास युद्ध के 9वें दिन भी भीषण युद्ध जारी। गाजा बॉर्डर को चारों तरफ से सैनिकों ने घेरा। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल तैयार। आईडीएफ ने कहा हमास का मुकाबला करने के लिए बड़ी ताकत के साथ ये युद्ध आतंकवादी समूह के खिलाफ। गाजा खाली करने के लिए कुछ घंटे का अल्टीमेटम। गाजा के लोगों को दक्षिण गाजा की तरफ जाने का निर्देश। गाजा बॉर्डर पर भारी संख्या में इजरायली टैंक तैनात। इजराइल के एक्सलोन शहर पर मिसाइल अटैक। हमास की ओर से दागी गई मिसाइल। साउथ लेबनान की तरफ से भी मिसाइल दागने का जानकारी सामने आई। इजरायली सेना को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। अबू मुराद अल कादे के बाद हमास का एक और कमांडर बिलाल अल कादुल ढेर। इलाका खाली करने के आदेश के बाद गाजा में इजराइल की बमबारी। इजरायली हमले के बाद गाजा में मची अफरा तफरी। इजरायल के हमले के बाद गाजा के कई लोग घायल। इजरायली धमाकों के बाद सड़कों पर भागते हुए नजर आए लोग। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने किया हमला। कई ठिकानों पर इजरायली तोपखाने से हुई भीषण बमबारी। गाजा में टनल के अंदर छिपे हैं हमास के आतंकी। आतंकियों ने सुरंग में ही छिपा रखे हैं बंधक। इजरायल का मकसद टनल को नष्ट करना। लेबनान ने इजराइल पर किया मिसाइल अटैक। एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ रहा इजराइल। साउथ गाजा समंदर और लेबनान से दागे जा रहे हैं रॉकेट और मिसाइल। हमास के खात्मे के चारों तरफ इजराइल ने बिछाया जाल। आसमान और सड़क के बाद अब पानी से भी हमास के आतंकियों पर हमला। आईडीएफ ने पानी में हमास की शिप को किया ध्वस्त। पानी के अंदर इजराइल ने की गोलीबारी। लड़ाई का वीडियो किया जारी। इजराइल का गाजा पट्टी में बड़ा हमला। गाजा पट्टी में आईडीएफ की बमबारी। इजराइल के कमांडो गाजा पट्टी में घुसे। गाजा में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन शुरू। गाजा में सबसे घातक युद्ध। अब तक 2329 लोगों की हुई मौत, जबकि 9000 से ज्यादा लोग घायल। गाजा में इजराइल के एयर स्ट्राइक का लाइव वीडियो आया सामने। कई इलाकों में इजरायली सेना ने दागी कई मिसाइलें। इजराइल की घोषणा के बाद से फिलिस्तीन से लोगों का पलायन जारी। 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश। इजरायली सेना ने गाजा को चौतरफा घेरा। सहायता मदद को गाजी पट्टी से बाहर ही रोका। गाजा में खाने पीने के सामान की भारी किल्लत। इजराइल फिलिस्तीन जंग में मौत का आंकड़ा बढ़ा। इजराइल में मरने वालों की संख्या 1300 से ज्यादा, जबकि घायलों की संख्या 3400 से ज्यादा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लापता अमेरिकियों के 14 परिवारों से की बातचीत। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास हमले के बाद से हैं ये लोग लापता। ईरान की धमकी के बीच अमेरिका का बड़ा कदम। अमेरिका ने एक और युद्धपोत इजराइल की ओर भेजा। इजराइल के लिए भेजा दूसरा वॉरशिप। जंग के बीच हमास के टॉप लीडर से मिले ईरान के मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री से कतर में की गई मुलाकात। जंग में पूरा समर्थन देने का किया वादा। गाजा में इजराइल की कार्रवाई जारी। इजराइल और अमेरिका को ईरान ने दी चेतावनी। कहा गाजा में कार्रवाई नहीं रोकी तो दूरगामी परिणाम होंगे। ऑपरेशन अजय की तीसरी फ्लाइट हुई दिल्ली में लैंड। इजराइल से 197 भारतीय नागरिकों की हुई वतन वापसी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने किया इजराइल से लौटे भारतीयों का एयरपोर्ट पर स्वागत। भारतीयों के हाथ थमाया तिरंगा।
ऑपरेशन अजय के तहत चौथा जत्था वापस देश लौटा। तेल अवीव से 274 भारतीय दिल्ली पहुंचे। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों का लौटना हुआ जारी। अब तक 918 लोग पहुंचे अपने वतन। पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का किया समर्थन। पेशावर में हजारों लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध के बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला मार्च। फ्री फिलिस्तीन के लगाए नारे। ओवैसी ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। कहा 21 लाख आबादी वाले गाजा के 10 लाख लोग बेघर हुए। इजरायल का कब्जा और अत्याचार दुनिया को नहीं दिखता। ओवैसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया शैतान। कहा नेतन्याहू एक अत्याचारी और युद्ध अपराधी है। ओवैसी ने सीएम योगी पर बोला हमला। कहा एक बाबा सीएम ने फिलिस्तीन के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करने की कही थी बात, तो मैं भी गर्व से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। कहा पीएम गाजा के लोगों के साथ दिखाएं एकजुटता। गाजा के लोगों को मदद पहुंचाएं। ओवैसी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने दी प्रतिक्रिया। कहा हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर नहीं सोच पाते ओवैसी। 3 राज्यों के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट हुई जारी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। एमपी कांग्रेस की पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी। 144 उम्मीदवारों को मिला टिकट। पहली लिस्ट में कमलनाथ को छिंदवाड़ा से मिला टिकट। बीजेपी की विवेक बंटी साहू से होगा मुकाबला। कांग्रेस ने शिवराज के सामने बुधनी से विक्रम मस्ताल को दिया टिकट। विक्रम ने आनंद सागर के रामायण सीरियल में निभाया था हनुमान का किरदार। इंदौर 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस ने संजय शुक्ला को उतारा है मैदान में। संजय शुक्ला वर्तमान में भी इस सीट से हैं विधायक। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 44 सीटों भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। कांग्रेस के सभी उम्मीदवार हैं फ्यूज बल्ब। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। पहली लिस्ट में 30 प्रत्याशियों को मिला टिकट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लिस्ट में पाटन से चुनाव लड़ेंगे सीएम भूपेश बघेल। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से मिला टिकट। कांग्रेस की पहली लिस्ट में नाम शामिल होने पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। कहा हमने 5 साल पहले जो काम शुरू किया था उसे जारी रखने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान। कहा बीजेपी को चुनाव जीतना है और कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, फिर प्रत्याशी कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए 55 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। 119 सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा मतदान। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा मैं पार्टी का सिपाही हूं, अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो फिर मैं लड़ूंगा। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। चारकोल प्लांट का एमओयू हुआ साइन। सीएम केजरीवाल के शीश महल को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा। पालिका बाजार मेट्रो स्टेशन पर पोस्टर्स की लगाई प्रदर्शनी। सीएम केजरीवाल के करोड़ों के शीश महल पर बोले वीरेंद्र सचदेवा। कहा केजरीवाल और उनके नेता अलीबाबा के 40 चोर हैं। दिल्ली में तेलंगाना सरकार के खिलाफ बीजेपी ओबीसी मोर्चा का प्रदर्शन। रोजगार और छात्र की आत्महत्या के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन। जातीय जनगणना पर हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान। कहा चुनाव करीब आते ही कांग्रेस ढूंढने लगती है मुद्दे। जातीय जनगणना इनका एक एजेंडा है और कुछ नहीं।
जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी अगड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि जातिगत झगड़ा हो, नहीं तो उनके झूठ का खुलासा हो जाएगा। महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। मिनी बस के कंटेनर से टकराने से 12 लोगों की मौत, कई घायल। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र हादसे पर जताया दुख, मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र सड़क दुर्घटना पर सीएम शिंदे ने जताया दुख, मृतक के परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी किया ऐलान। संभाजीनगर हादसे पर संजय राउत ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, कहा इस मार्ग पर 1000 लोग या तो मरे हैं या जख्मी हुए हैं, लेकिन सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली। दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम से वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन, भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मैराथन में हर उम्र के लोगों ने लिया हिस्सा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर इसरो ने दी श्रद्धांजलि। एस सोमनाथ ने फूल चढ़ाकर दी पुष्पांजलि। भिंड के लहरा विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान, सड़क नहीं तो वोट नहीं के लाके नारे। दिल्ली के बाद नोएडा में भी लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, खराब श्रेणी में दर्ज हुआ एक्यूआई। शारदीय नवरात्र की आज से हुई शुरुआत, 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की होनी है पूजा। नवरात्रि को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा मां दुर्गा लोगों के जीवन में लाएं सुख समृद्धि। नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के कालका जी मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता, मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर लोगों ने लिया आशीर्वाद। शारदीय नवरात्र का पहला दिन, श्रद्धालुओं में उत्साह। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों ने की माता की पूजा अर्चना। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी भक्तों का लगा तांता, श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी साथ में मौजूद। नवरात्र के पहले दिन मुंबई के देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, भक्तों ने की आरती। कानपुर के तापेश्वरी माता मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। भारी संख्या में माता के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। नवरात्र पर मिर्जापुर के प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मंगल आरती के बाद मां दुर्गा के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। नवरात्रि के पहले दिन प्रयागराज में भक्तों ने की मां दुर्गा की पूजा। मंदिर में दिखी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़। गाजियाबाद के माता बाला सुंदरी मंदिर में नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। देवास में मां चामुंडा तुलजा भावनी माता टेकरी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना श्रद्धालुओं ने की। राजस्थान के बांसवाड़ा में नवरात्र को लेकर प्रसिद्ध मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लिया। हरियाणा के पंचकुला में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता मनसा देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। माता मनसा देवी का लिया आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। माता की पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में लाइन में लगे लोग। यूपी के जौनपुर में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। इंस्पेक्टर बीपी जैकेट में लगी गोली, जवाबी फायरिंग में बदमाश भी घायल। आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के अवैध निर्माण पर भी चलाया बुलडोजर।
यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। यूपी के एटा में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक घायल। अमरोहा में तीव्र दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। नवरात्र को लेकर यूपी के बलरामपुर में धारा 144 लागू, पुलिस शांति भंग के आरोप में 3 अभियुक्तों को कर चुकी है गिरफ्तार। आजमगढ़ में रामलीला के दौरान हुआ अश्लील डांस, फिल्मी गीतों पर बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुआ बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों की बढ़ी उम्मीदें। अफगानिस्तान में एक बार फिर कांपी धरती, 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। कंगना रनौत की फिल्म तेजस का पहला गाना चांदा आज रिलीज। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, आज तेजस भरेगी उड़ान। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज की धीमी हुई कमाई, रिलीज के 8वें दिन तक सिर्फ 23 करोड़ का किया है कलेक्शन। राज कुंद्रा के साथ अब शिल्पा शेट्टी भी बनी मास्क वुमेन, पति के जैसा शिल्पा ने भी चेहरे पर लगाया मास्क, लोगों ने दिया पावर रेंजर्स का नाम। फिल्म गर्लफ्रेंड की रिलीज से पहले टाइगर श्रॉफ का नया लुक आया सामने, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपने अंदाज में टीम इंडिया को सपोर्ट किया। हाथ में बल्ला और टीम इंडिया की जर्सी पहनकर महिला क्रिकेटर बनी राखी सावंत, ड्रामा क्वीन के इस वीडियो को यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल। एक्सरसाइज करते समय अचानक दीवार से टकराई लड़की, दीवार से जोरदार टकराने के बाद फर्श पर गिरी। बिल्ली के साथ गाना गाती हुई नजर आई लड़की, अचानक नाराज बिल्ली ने लड़की के मुंह पर पंजा जड़ दिया, लोगों को वीडियो देखकर खूब हंसी आई। वैक्यूम क्लीनर चलाने वाले इस शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। वीडियो में वैक्यूम क्लीनर पर गोल गोल घूमता दिखा शख्स। चेहरे पर मास्क लगाकर रील बनाने के लिए एक्टिंग करती नजर आई लड़की, अपनी ड्रेस दिखाने के चक्कर में बाल्टी में गिरी। सैलून में नेल आर्ट करते हुए नजर आई बिल्ली, बिल्ली ने लड़की के नाखूनों को दिया शेप। बिल्ली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पानी में डॉल्फिन ने दिखाया हैरतअंगेज करतब, डॉल्फिन ने मुंह से बनाया पानी का गुब्बारा। 2 पैरों से सीढ़ियां चढ़ते डॉगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोग डॉगी को 2 पैरों पर चलता देख हैरान हुए। पानी में मछली को खाना खिलाते हुए महिला का वीडियो हुआ वायरल, मछली ने पकड़ लिया महिला का हाथ। जन्मदिन पर केक काटने के दौरान मस्ती करना युवक को पड़ा भारी, आंख में घुसा चाकू, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।